वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10th साइंस के चैप्टर 2 का पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। एसिड का सॉल्यूशन और बेस का सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग होता है, कितना वीक होता है, ये हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड बेसिस। अब आप जानते हो भाई, लिटमस पेपर हो गया और भी बहुत सारे तरीके हैं, इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी मदद से मुझे ये तो पता चल जाता है कि कौन एसिड है कौन बेस है, ये मुझे क्लियर पता चल जाता है। बट अगर मुझे ये पता करना है कि कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा एसिड कम स्ट्रांग है या वीक है, वो कैसे पता चलेगा? तो वही इसे हमें यहां पे समझना है। तो वी हैव ऑल्सो लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन। हमने डाइल्यूशन के बारे में पढ़ा था, इससे जस्ट ऊपर डाइल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था कि भाई अगर एसिड जो है, ठीक है, उसमें H प्लस की कंसंट्रेशन होती है। जैसे मान लो ये एसिड है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी। अब मैं यहाँ पे वाटर का एडिशन करता हूं तो क्या होगा, यहाँ पे H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वॉल्यूम में, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। मतलब वाटर डालने से मैं इसे क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, तो डाइल्यूट करने से क्या होता है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन या OH माइनस आयन इन अ सॉल्यूशन। H प्लस आयन किस में होता है, एसिड में, और OH माइनस किस में होता है, बेस में होता है। तो कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में इन आयंस की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है कम है, ये मुझे कैसे पता चलेगी? तो कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग गिवन एसिड और बेस इज। क्वेश्चन वही आ गया ना कि भाई कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है वीक बेस है, कौन कैसा है। तो वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। मुझे क्या लेना पड़ेगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर लेना पड़ेगा। ठीक है, विच इज मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स को मैं मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो क्या शो करता है, डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन अ सॉल्यूशन। जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, डिफरेंट H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी। मान लो मेरे पास ये एसिड है, ठीक है, इसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और एक ये एसिड है, इसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो जाएगा, ये वाला, जिसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और जिसमें H प्लस की कंसंट्रेशन कम है वो वीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये मुझे पता चलेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से। क्योंकि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या शो करेगा, अलग कलर शो करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए और अलग कलर शो करेगा वीक एसिड के लिए। ठीक है, अलग अलग कलर वो शो करेगा। A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale। अब देखो, किसी भी सॉल्यूशन में मुझे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पता करनी है, मतलब मुझे एसिड की अंदर जो H प्लस आयन है वो पता करना है ना। तो उसके लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं, pH scale has been developed। अब समझना pH scale मतलब क्या है, क्या होता है। P in pH stands for potens in German। ठीक है, जर्मन में पोटेंस बोलते हैं, ये P यहीं से आया है, और इसका मतलब होता है पावर। क्या होता है, पावर। तो ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH जनरली फ्रॉम 0 विच इज वेरी एसिडिक टू 14 वेरी अल्कलाइन। अब देखो pH स्केल, ठीक है, P मतलब वो पावर हो गया, H जो है वो H प्लस आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास एक स्केल होता है जिसे बोलता है pH स्केल, उसकी वैल्यू 0 से लेके 14 तक होती है। ठीक है, ये है यहाँ पे 0 से लेके और कहां तक होती है, 14 तक होती है, और बीच में क्या रहता है, 7 रहता है। अब pH शुड बी, नहीं रुको 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 पहले। अब 0 है, अगर pH की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब वो क्या है, हमारा वेरी एसिडिक है, मतलब वो जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, और अगर pH की वैल्यू 14 है तो वो वेरी अल्कलाइन है। अल्कलाइन मतलब वेरी बेसिक है वो, ठीक है, बहुत ज्यादा बेसिक है। तो pH अगर 0 है या pH 1 है, इसका मतलब क्या है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब उसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। अब pH में ले लेता हूं 1 के कंपैरिजन में 5, ठीक है, pH 5 ले लेता हूं। 5 भी क्या होगा, एसिडिक ही होगा, बट लेकिन इसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। अब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन में कम है, इसका मतलब ये वीक एसिड है। तो आप एक बात समझे, एक एसिड है जिसका pH है 1 तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक एसिड है जिसका pH है 5 तो वो क्या है, वीक एसिड है। ठीक है, तो pH शुड बी दोज ऑफ सिंपली एज अ नंबर
विच इंडिकेट द एसिड और बेस नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो पीएच हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब पीएच क्या दिखाता है ना, नंबर इंडिकेट करता है, जिसकी मदद से मुझे पता चलता है कि एसिडिक कौन है, बेसिक कौन है, और कितना स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, कितना स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर है। अब जैसे हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द H प्लस वैल्यू, मतलब H प्लस कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना पीएच वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जैसे मैंने आपको यहां पे बताया, अगर 1 है तो पीएच 1 है, मतलब 1 कम है, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन उसमें ज्यादा होगी। 5 है तो उसमें H प्लस आयन क्या होगा, कम होगा कंपेयर टू 1 के, तो ये क्या होगा, वीक एसिड होगा कंपेयर टू 1 के ना। और जो 7 होता है, पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, न्यूट्रल मतलब ना तो एसिडिक ना तो बेसिक, वो न्यूट्रल रहता है। तो वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा। एज पर द पीएच वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14, अगर 7 to 14 है तो वो बेसिक नेचर इंडिकेट करता है, ठीक है। 7 से 0 मतलब इस तरफ को, ये इंडिकेट कर रहा है एसिडिक नेचर को, ठीक है, एसिडिक नेचर को इंडिकेट कर रहा है। और 7 से 14 ये इंडिकेट कर रहा है बेसिक नेचर को, ठीक है। तो 7 से 14 क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, दैट इज इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली। अब जैसे हमने एसिड के लिए समझा वैसे ही बेस के लिए समझ लेते हैं। अब एक बेस है जिसका पीएच मान लीजिए 12 है, 12 ले लेते हैं, और एक है जिसका 9 है, ठीक है। तो बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, ये वाला जिसका 12 है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब इसका OH कंसंट्रेशन जो होगी वो ज्यादा रहेगा, ठीक है, OH माइनस ज्यादा रिलीज करेगा ये। और ये 9 वाला जो है ये क्या है, वीक बेस होगा कंपेयर टू इसके, और इसमें OH की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी कंपेयर टू इसके, ठीक है। तो जनरली पेपर क्या लिखा है, थोड़ा अटक जाता हूं मैं, तो इतनी गर्मी भी हो रही है यार, पसीना भी हो रहा है, तब थोड़ा हो जाता ना हैंग। जनरली पेपर इम्प्रेगनेटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पीएच। हमने क्या किया, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर लिया, यूनिवर्सल इंडिकेटर का सॉल्यूशन है। यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे बनता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला देते हैं तो यूनिवर्सल इंडिकेटर बन जाता है। उसमें मैंने एक पेपर लिया, उसको डुबा दिया, फिर उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो वो मेरा क्या निकल गया, वो मेरा एक तरीके से पीएच पेपर जो है वो हो गया। अब देखो यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा देखना है अपने आप को, अपने को देखना है, मतलब यहाँ पे देखना है एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग, इधर को जा रहे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा, इधर को जा रहे तो बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा, बीच में तो 7 मतलब न्यूट्रल है, ठीक है। इधर को जाएंगे तो क्या होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। इधर को जाएंगे तो H प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी क्योंकि बेसिक की तरफ जा रहे हैं ना, बट किसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, OH की कंसंट्रेशन इधर को बढ़ेगी, ठीक है। और ये होगा, तो ये चीज हमें रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। यहाँ पे H प्लस ज्यादा है, यहाँ पे H प्लस है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जैसे OH माइनस ज्यादा है, यहाँ पे है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। अब ये अलग अलग हमें दे रखे हैं, इनका वो बोल रहा है कि भाई इनका पीएच वगैरह निकालो, तो तुम्हें यहाँ पे दे रखा है, ये हमारे पास क्या है, पीएच पेपर पे हमें दे रखा है, जैसे गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड होता है, कमेंट करके बताना, ठीक है, कौन सा एसिड होता है, बहुत सिंपल है यार। तो उसका 1.2 पीएच है, ठीक है। और एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताओ कि हमारे पेट में, स्टमक में एसिड है, तो एसिड जो होता है वो हमारे पेट को जला क्यों नहीं पाता, मतलब एसिड तो बर्न कर देता है, बट हमारा स्टमक जो होता है वो बर्न क्यों नहीं होता अंदर से, बल्कि उसके अंदर तो एसिड है, तो क्यों नहीं होता, प्रोटेक्टेड कैसे रहता है, ये भी इसका आंसर भी मुझे बताना कमेंट में, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस इसका पीएच 1.2 है, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेमन का 2.2 है, प्योर वाटर का या ब्लड का 7.4 हो गया, ठीक है, मतलब। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या होता है, ये एज अ एंटासिड यूज होता है। एंटासिड मतलब जब लोगों को एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है ना, तो ये दवाई के रूप में लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है ये, इसको पीते हैं तो ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम बेस पी रहे हैं, अंदर एसिड है, तो बेस क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, जो एक्सेस एसिड बन रहा है। फिर इधर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जिसका 14 है पीएच, तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली, ये हमें पता ही है. इफ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड, दोनों एसिड ले लिया हमने, सेम कंसेंट्रेशन के ले लिए, से 1 मोलर, 1 मोलर कंसेंट्रेशन का हमने ले लिया, देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन. अब जैसे HCl है, HCl का एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये H प्लस आयन को ज्यादा बनाएगा. एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है तो वो H प्लस आयन को कम बनाएगा. एसिड दैट गिव राइज टू मोर H प्लस आयन, एसिड जो ज्यादा H प्लस आयन को बनाएंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, और एसिड जो लेस H प्लस आयन को बनाते हैं वो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं. तो सेम इसी तरीके से वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए होगा. तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, ज्यादा OH माइनस बनाएगा, वीक जो होगा वो कम OH माइनस बनाएगा. ठीक है. अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ. भाई अब इंपॉर्टेंस भी तो देखनी है ना, हमारे दिनचर्या में क्या है इंपॉर्टेंस इसकी. आर प्लांट एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव? यस, प्लांट एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव होते हैं. हमारी बॉडी जो होती है वर्क करती है पीएच रेंज 7 to 7.8 में, मतलब हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं उसका पीएच 7 से लेकर 7.8 तक रहता है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज. अगर ये पीएच में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है तो डेथ होने के चांसेस रहते हैं. ठीक है. तो व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में आ सकता है. पीएच अगर रेन वाटर का, बारिश का पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाएगा तो उसे बोला जाता है एसिड रेन. ठीक है. एसिड रेन कैसे बनती है, ये पानी हो गया, ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया जो कि हमारे गाड़ियों में जो फ्यूल जलता है उससे बनता है. ठीक है. ये फिर मिलेगा तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड बनेगा. तो ये सल्फ्यूरस एसिड हो गया, तो यही क्या प्रोड्यूस करता है फिर एसिड रेन. तो व्हेन एसिड रेन फ्लो इन रिवर, ये एटमॉस्फेयर में होती है ना रिएक्शन. व्हेन एसिड रेन फ्लो इन द रिवर, अब एसिड रेन रिवर में जाएगी तो रिवर में जाएगी तो क्या होगा, वहां का जो रिवर का वाटर है उसका पीएच कम हो जाएगा. तो सर्वाइवल जो होगा एक्वेटिक लाइफ का ऐसे रिवर्स में वो डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि पीएच डाउन हो गया ना, तो उनको प्रॉब्लम होगी. तो इसलिए प्लांट और एनिमल जो होते हैं पीएच सेंसिटिव होते हैं. ठीक है. देन आता है व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड. अब प्लांट जो होते हैं ना, मतलब सॉइल का क्या पीएच होता है ये भी यहाँ पे बता रहा है वो. प्लांट को ना एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए रहता है फॉर हेल्दी ग्रोथ के लिए. ऐसा नहीं आप एसिडिक उसमें डाल रहे हो, बेसिक में डाल रहे हो बहुत ज्यादा, तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा. तो प्लांट को भी एक हेल्दी ग्रोथ के लिए पीएच रेंज चाहिए होती है. टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस. हमें क्या करना है, अलग अलग प्लेसेस से हमने सॉइल कलेक्ट करी और चेक द पीएच इन अ मैनर डिस्क्राइब बिलो इन एक्टिविटी 2.2. यहाँ पे एक्टिविटी 2.2 में हमें देखना है कि हम सॉइल का पीएच कैसे चेक करते हैं. ऑल्सो यू कैन नोट डाउन विच प्लांट ग्रोन इन द रीजन फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द सॉइल. तो सॉइल आपने जहां से कलेक्ट करी वहां पे किस टाइप के प्लांट ग्रो कर रहे हैं. अब इसके लिए मुझे देखो क्या करना है, 5 ml पानी लेना है इस टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद 2 ग्राम में सॉइल डाल दूंगा इसमें और मिला दूंगा, इसको अच्छे से घोल दूंगा. उसके बाद मैंने क्या करना है, ये फिल्टर करना है इसको, ये ऐसे करके ले लिया. ठीक है. इसको सारे को यहाँ पे फिल्टर पे लगा दिया, ये सारा यहाँ ले लिया. फिल्टर होके जो लिक्विड यहाँ नीचे आ जाएगा, वाटर वगैरह वो नीचे आ गया यहाँ पे, और मिट्टी जो है ये ऊपर ही रह जाएगी ऐसे. तो ये जो हमें फिल्ट्रेट मिला, इसको हमें क्या करना है, पीएच पेपर की मदद से, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो पेपर है उसकी मदद से हमें चेक करना है उसका पीएच. उसका पीएच जब हम चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये इसका पीएच है. तो ये जो हमें पीएच पता चल रहा है, इससे फायदा क्या होता है कि हमें ये आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे इस टाइप का प्लांट ग्रो करेगा. ठीक है. इसलिए पीएच को क्या करते हैं, पता करना जरूरी होता है खेती करने से पहले. अब पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट हमारा जो स्टमक है वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है. और किस में हेल्प करता है, ये डाइजेशन ऑफ फूड में विदाउट हार्मिंग द स्टमक. स्टमक को कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, अंदर एसिड प्रेजेंट है, एसिड हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है. कैसे हेल्प करता है वो बताना. पेप्सिन से इसका क्या रोल है, पेप्सिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम. तो पेप्सिन का क्या कनेक्शन है HCl के साथ, ये प्लीज मुझे कमेंट करके बताना. ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड. अब इनडाइजेशन हो गया तो बहुत सारा एसिड बनेगा जिसकी वजह से पेन और इरिटेशन होती है. अब इस पेन से छुटकारा पाने के लिए लोग क्या करते हैं, बेस को पीते हैं, जैसे एंटासिड्स को, जिसमें हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देखा था अभी. वन सच रेमेडी मस्ट हैज बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर. तो इस चैप्टर की बिगनिंग में हमने देखा भी था, जिसमें एंटासिड क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेसिव एसिड को. हमारी स्टमक में एक्सेसिव एसिड बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है ये एंटासिड. एंटासिड क्या होता है, बेस. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है.
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, ये एक माइल्ड बेस होता है, ये यूज होता है इस पर्पस के लिए, एसिडिटी के लिए। अब आता है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके मतलब दांत खराब हो जाना। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लेस देन 5.5। 5.5 से जब पीएच डाउन हो जाएगा मुंह का, तो दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। क्यों होते हैं भाई ऐसा? क्योंकि टूथ का जो इनेमल होता है, देखो दांत के ऊपर ना कवरिंग होती है, इसे इनेमल बोलते हैं। इनेमल किस चीज का बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड का, पेप्टिड, पेप्टिड, हाइड्रोक्सीपेप्टिड। ठीक है, मेरी थोड़ा सा यार, मैं ना बचपन में क्या था, इंग्लिश से बहुत डरता था भाई। मेरे को साइंस से, मैथ से उतना डर नहीं लगता। जिस दिन इंग्लिश का पेपर होता था उस दिन तो समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा। ठीक है, तो डर लगता था मुझे, मैं वो नहीं कर पाता था, मतलब पढ़ ही नहीं पाता था। तो तुमने देखा है वो अनसीन क्वेश्चन, वो होते हैं ना, पैराग्राफ आते हैं शुरू में इंग्लिश के पेपर में, पैराग्राफ आते हैं ना बड़े बड़े, फिर उसमें नीचे क्वेश्चंस लिखे रहते हैं। तो मैं क्या करता था, क्वेश्चन को पढ़ा, समझ में तो आता नहीं था, क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन का जो भी वर्ड मुझे मिला और उस वर्ड को मैं ढूंढता था उस पैराग्राफ में, और पूरा वो पैराग्राफ ही चेप देता था। तो भाई कहाँ से नंबर आएंगे? तो इसलिए थोड़ा इंग्लिश मेरी पहले से ही हल्की फुल्की रही। ठीक है, चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है कैल्शियम फॉस्फेट की, ये जो होती है इनेमल, इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। ये बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है इनेमल, और इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट इज कोरोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5। पानी से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पीएच डाउन होगा तो ये खराब होना शुरू हो जाता है इनेमल। जैसे बैक्टीरिया जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? एसिड, बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स। देखो हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमने ब्रश नहीं किया, मान लो खाना खाया, तो दांतों में क्या लग जाएगा? शुगर हो गया, फूड पार्टिकल्स हो गया, वो लग जाते हैं। अब बैक्टीरिया जो है वो क्या करेगा? उस शुगर और फूड पार्टिकल्स को खाएगा, उसको खा के वो खाते हुए वो क्या प्रोड्यूस करता है? एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एसिड प्रोड्यूस करता है कौन? बैक्टीरिया। क्या बोला मैंने? हमने खाना खाया, उसमें फूड पार्टिकल्स लग गए, उस फूड पार्टिकल्स को डिग्रेड करने के लिए बैक्टीरिया क्या करता है? एसिड प्रोड्यूस करता है। वो एसिड क्या करता है? फिर पीएच डाउन करता है। पीएच डाउन होने से क्या होता है? इनेमल को दिक्कत होती है। ठीक है, तो बेस्ट वे क्या है इसका? नहीं, पार्टिकल रिमेन इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। हाँ, तो बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। ब्रश कर दो। टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक नेचर का होता है फॉर क्लीनिंग द टूथ, क्लीनिंग द टीथ, कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। तो इसलिए ब्रश करना जरूरी होता है। जो एक्सेस एसिड बनता है ना, बैक्टीरिया बनाता है, उसको खत्म कर देता है और टूथ डिके को प्रिवेंट करता है। अब सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर। अब तुम्हें पता है एनिमल प्लांट क्या करते हैं भाई? अपने आप को बचाते हैं केमिकल्स की मदद से। जैसे हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी? मधुमक्खी से ने तो सब, मधुमक्खी ने सबको काटा है ना? ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं काटा। सूख जाता है पूरा हैंकर, यहाँ काट दे तो फिर तो इतना बड़ा हो जाता है। तो बीइंग स्टिंग, बी स्टिंग लीव्स an acid which causes pain and irritation। तो बी जब काटेगा तो क्या होगा? एसिड निकलेगा। एसिड को, असर को खत्म करने के लिए क्या हमें क्या करना है? माइल्ड बेस का यूज करना है, जैसे बेकिंग सोडा का। ऑन ए स्टंग एरिया गिव रिलीफ। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीफ। नेटल लीफ क्या होता है? गढ़वाली में इसे बोलते हैं, क्योंकि आई एम गढ़वाली, तो मैं गढ़वाली हूं, तो उसमें बोलते हैं क्या? कंडाली, कंडाली के पत्ते। ठीक है, तो बिच्छू घास भी बोलते हैं हिंदी में इसको। तो ये हाथ पे लग जाता है ना, तो बहुत खुजली उछली बर्न होने लग, मतलब बहुत दर्द होता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीफ, इंजेक्ट मिथेनॉइक एसिड कॉजेज बर्निंग पेन। तो मिथेनॉइक एसिड रिलीज होता है इससे, नेटल लीफ से, और ये पेन वगैरह कॉज करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, यहीं तक रहने देते हैं इसको। ये है नेचुरल सोर्स और उसका एसिड, नेचुरल सोर्स और उसका एसिड। ठीक है, मोर अबाउट सॉल्ट्स के बारे में हमारा इसके बाद टॉपिक आएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पसीना बहुत आ गया, इसको साफ करना पड़ेगा। तब तक आप भी खाना खाओ, मैं भी खाना खाता हूँ। बाय बाय।